अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध असेंबली में इस बिल के पास होने पर खूब ऊधम मचाया। बिल क्या है कि सिंध की जितनी जामियात हैं उसमें जब चाहे पीपल्स पार्टी किसी चोर डकैत जाहिल को वाइस चांसलर बना सकती है। ठीक है, यानी सूबा सिंध में हर जुल्म सितम ढाने की कानूनी इजाज़त पीपल्स पार्टी को है। ठीक है, गुस्सा आएगा ना, महाजरों को आना चाहिए ना कि अब आपकी सारी जामियात, कॉलेज, एमडी कैट, इंटर की हर चीज़ जो है, तालीम, नौकरियां, सब पीपल्स पार्टी छीन रही है। मगर आपके पास वक्त नहीं है सोचने का, समझने का, शऊर का। चूंकि आप जो है ठेकेदारी चाहते हैं, किसी को लीडर चाहते हैं, किसी मदारी को चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, गौर से मेरी अगली स्लाइड्स देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए जनाब, ये है अगला कदम, सेल्स टैक्स। यानी आपके जितने बाजार हैं कराची के, अभी तक सेल्स टैक्स का जो इख्तियार है वो इन सूबों के पास नहीं है। 18वीं तरमीम में ये लोग चाहते हैं कि सूबों का इख्तियार जो है, ये सेल्स टैक्स इख्तियार भी सूबा सिंध के पास आए। मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। क्या कहते हैं इस पे, यूट्यूब जो चैनल है GA कराची, उसमें हैदर अब्बास रिजवी जितने फ़ख्र से कह रहे हैं कि अभी हमने मुकम्मल चीज़ें नहीं ली हैं, यानी 18वीं तरमीम उनके लिए मुकम्मल नहीं थी। वो सेल्स टैक्स भी लेना चाहते थे। वो हर चीज़ फेडरेशन से छीन कर सूबा सिंध को देना चाहते थे, ताकि महाजिर आज भूखा प्यासा मर जाता। ये जो 1.5 अरब रुपए एक एक MNO को मिले ना, ये भीख मिली है एमकेएम पाकिस्तान को, जिस पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में खाने पीने की। ये नहीं होती अगर हैदर अब्बास रिजवी की ख्वाहिश के मुताबिक 18वीं तरमीम में हर चीज़ सूबा सिंध को मिल जाती। क्योंकि सूबा सिंध की हुकूमत जो है वो आपको आज जीना हराम कर देती। तो याद रखिए, ये जुमला पढ़ लीजिए, मैंने आज ये सोशल मीडिया पे लिखा है कि इस्लामी तारीख में जो मकाम करबला का है, महाजिर तारीख में वही मकाम 18वीं तरमीम का है। यजीद करबला सजाने वाला, तो अल्ताफ और MKM 18वीं तंजीम पर दस्तखत करने वाले हैं। न यजीद का जुर्म माफ, न अल्ताफ और मुत्तहदा का जुर्म माफ हो सकता। याद रखिए, नामाकूल यजीद का दिफा करने वाले न सुन्नी है, न शिया है, न मुसलमान है, वो बेगैरत हैं। ऐसे ही अल्ताफ और मुत्तहदा पाकिस्तान के जराइम का जो भी दिफा करता है वो अहमक है, बेवकूफ़ है, मतलब नामाकूल है। और आई बात समझ में। और इसी हवाले से ये शख्स, ये खबीस, ये जलील, ये कमीन, ये बेगैरत, ये लूट मार करने वाला, ये मुफ्तखोर, ये हरामखोर, ये एहसान फरामोश महाजिर कौम का बाप नहीं है। मैं महाजिर था तो महाजिर तहरीक में आया था, जो इसने धोखे से चलाई थी। इसने महाजिर कौमियत की तहरीक को लूटा है। इसने महाजिर कौमियत की तहरीक को वतनी सिंधी बनाने की कोशिश की है। इसने महाजिर कौमियत के फ़लसफ़े को अपनी ज़ात के जलील वज़न से दबाने की कोशिश की है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस हराम खोर शख्स को, इस भगोड़े बुज़दिल की शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। आज महाजिर पर जो भी जुल्म है, अफसोस के महाजिर को सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। वरना इसकी तो तस्वीर जूतों के हार से पूरे शहर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास हर जगह टंगी होनी चाहिए थी। मगर अफसोस महाजिर कौम में शऊर नहीं है। अब तो तालीम भी जा रहा है, अब महकूम होने जा रही है। महाजिर कौम को गज़ा की तरीके से जो जुल्म हुआ है, वही जुल्म इनके साथ पीपल्स पार्टी करेगी। ये जो कराची की जो बस्तियां हैं, ये उजाड़ी जाएंगी और इस हराम खोर अल्ताफ़ की 18वीं तरमीम की वजह से उजाड़ी जाएंगी। जो रोहिंग्या का हशर हुआ था, वही महाजिर कौम का हशर होने जाना है। मगर महाजिर कौम जाग नहीं रही है। मैं 2009 से जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुई थी, तब से समझा रहा हूँ। मगर मुझे मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मुझे जलील किया जाता है, मेरे मुताल्लिक झूठी बकवास की जाती है। मगर असल कौम का मुजरिम ये बेगैरत है। और इसके लिए चुप रहने वाली MKM पाकिस्तान की वो जलील क़यादत है, जो खा पी रही है, किसी की गर्दन मोटी हो रही है। कोई सब्जी बेचते बेचते जो है वो इस वक्त रईस तरीन हो गया है। कोई ख़वातीन के साथ जुल्म कर रहा है, मगर राब्ता कमेटी के बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं। कौम को जागना होगा, कौम को समझना होगा। और नहीं समझेंगे तो आपका हशर गज़ा के फ़लस्तीनियों जैसा होगा, आपका हशर रोहिंग्या जैसा होगा। अपनी कौम,
अपनी ज़मीन मतरूका सिंध की बात नहीं करेंगे, आपके पैरों से ज़मीन छीनी जा रही है और छिन जाएगी। मज़े करते रहिए और ज़मीन का जिक्र ना कीजिए। जलील होना आपके मुकद्दर में है अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली।